नमस्कार दोस्तों, मैं असोनर ज़िले के और असोनर विकासखंड के सेमरी टंकी गांव में हूं। शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय सेमरी टंकी के और माँ सरस्वती के मंदिर के प्रांगण में जो संयुक्त रूप से एक साथ हैं। हमारे साथ हैं हमारे बचपन के मित्र और हमारे प्रिय शिक्षक साथी दोस्त सहायक शिक्षक श्री राजेंद्र सिंह जी यादव, जो कि अपने आप में एक शिक्षक के साथ साथ संत भी हैं और काफ़ी अच्छे समाज से भी हैं। तो दोस्तों, आज बसंत पंचमी का दिन है और मैं भी यहाँ हूँ और मैं हर साल यहाँ कई साल से आता हूँ। ये मुझे बुलाते हैं और उसका कारण ये है कि उन्होंने यहाँ, आप जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ जो एक काफ़ी बड़ा मंदिर, मैंने पिछली वीडियो एक छोटा सा वीडियो बनाया है उसमें वो है वो माँ सरस्वती का मंदिर बनवाया है उन्होंने कई साल पहले। तो उनसे बात करते हैं और किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली और ये कैसे काम हुआ, यार सब बताएं। जी, कुछ समय पहले मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ ही, तो मैं एक जब यहाँ पर भागवत कथा का प्रवचन चल रहे थे, कोई जगदीश करके टीचर थे, उन्होंने करवाई थी नागर जी कथा शुभ जी। इसके बारे में मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि माँ सरस्वती जी की पूजा हर जगह होना चाहिए, प्रत्येक ग्रस्त परिवार में घर घर होना चाहिए, विद्या की देवी है। हाँ। तो फिर मेरे मन में उसी पांडाल में बैठे ये दिमाग में बात आई, क्यों ना अपन सरस्वती मंदिर विद्यालय में बनवाए और बड़े धूमधाम से माँ सरस्वती का जन्मदिन प्रत्येक साल मनाएं। क्या बात। इसी प्रकार की प्रेरणा से मैं यहाँ पर आया। मेरे कुछ छात्रों में ऐसी भावनाएं थी कि जहाँ प्रतिमा रूपी जाए। जब मुझे ऐसा देखा तो मैंने सोचा प्रतिमा क्या, एक मंदिर बनवाया जाए। अपने गांव का सहयोग, स्टाफ का सहयोग, तो मैंने उसमें एक रूल्स बनाया था जी। तो मेरे यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी सन 1995 में। अच्छा। तो उस दिन से जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, हाँ। उन्हीं के पालकों से मैंने दान राशि ली थी। जो आपके शिष्य रहे हैं, जो मेरे शिष्य रहे, पोस्टिंग के लेके। हाँ, पोस्टिंग से मैंने इनके ये पढ़ाया है। इससे पूर्व के छात्रों से मुझे कोई मतलब नहीं था। जो आपके शिष्य हैं, मेरे शिष्य थे, उनसे मैंने पैसा लिया और मात्र मेरे स्टाफ से पैसा लिया और कहीं से मैंने पैसा नहीं लिया। लोग आगे इच्छुक थे, मैंने उनसे कहा कि जो मैंने अपने व्यक्ति के रूल्स बनाया है तो उन्हीं पालकों से पैसा लिया जाएगा जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। तो मेरे कार्यकाल में और हम जो वर्तमान में स्टाफ है, हमने अपना पैसा इकट्ठा किया और माँ सरस्वती की अपार कृपा थी। हमने 14 महीना 15 महीना 12 दिन में माँ सरस्वती की मय से करके प्रतिष्ठा हमारी हो गई थी। 15 महीना 12 दिन में हमारी घंटी बज गई थी। विष्णु यज्ञ करवाया था प्रतिष्ठा में, बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जी। 7 दिन का यज्ञ था, यज्ञशाला बनवाई थी। वैधानिक मंत्रों द्वारा, उच्चारण के द्वारा जो मंत्रों द्वारा स्थापित की जाती हैं, हमने स्थापना करवाई थी। इसके बाद फिर बसंत पंचमी आई प्रतिष्ठा के बाद। क्या बात है। तो हमारे मन में संकल्प था का एक बसंत पंचमी बड़े धूमधाम से मनाना। माँ की कृपा रही, क्षेत्र के लोगों को बुलाया गया। 7 दिन का भागवत जी का पाठ, महापुराण का पाठ रखा गया। विद्यालय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम 7 दिन किए गए। विद्यालय का समय चेंज किया, सुबह 7:30 से 12:30 तक और 12:30 के बाद कथा प्रारंभ होती थी। और फिर माँ सरस्वती की ऐसी प्रेरणा बनी कि 2015 से और आज दिनांक 3/2/2025 तक 11वां कार्यक्रम सफलता की ओर जा रहा है। 11 यज्ञ भी आप कर चुके हैं, 11 भागवत कथाएं। हाँ, 11 भागवत कथा, खुला भंडारा होता है क्षेत्र के लिए। जी भर के जो खाए उतना खाए। लगभग 5 या 7 हजार लोग भंडारा पाते। ये अन्नदान भी बड़ा दान है और हाँ, इस तरह से लोग और सभी लोग अपने साथियों को लेकर आते हैं। मेरा शिक्षा विभाग पूरा आता ही है। हाँ। जिला लेवल का कम से कम कार्यक्रम तो मैं इसे मानता हूँ कि जिला लेवल का बिल्कुल आते हैं। हम सब एक शिक्षक के दायित्वों का निर्वहन करते हुए, परिवार के दायित्वों के साथ आप इतना बड़ा समाज का काम कैसे कर लेते हैं जल्दी? मैंने अपने कर्म को प्रधान रखा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। सबसे पहले मैंने अपने विद्यालय का काम देखा, इसके बाद मैंने अपने परिवार का काम देखा। उसी प्रकार उसी की प्रेरणा से माँ सरस्वती की कृपा मुझ पर रही। जो मैंने विद्यालय में काम किया है उससे 4 गुना और 10 गुना मेरे परिवार में विकास हुआ है। मैं जिस लायक नहीं था वो माँ सरस्वती ने मुझे दिया। क्या बात। मैं भी अपने विद्यालय को मानता हूँ। बिल्कुल। और जो मेरे संगी साथी लोग हैं, उनका मुझे भरपूर स्नेह मिलता है। किसी कड़ी धूप, वर्षा, ठंड मंड में जब मैं बुलाता हूँ वे चले आते हैं।
अपना बहुमूल्य समय इस विद्यालय को देते हैं। मेरे मन का उत्साह बढ़ता है। सभी गांव वाले हम एक होकर अपना काम करते हैं। इस भंडारे में जो आप जो अन्नकूट जलाते हैं जो जनता के लिए, इतना कितने आसपास के लोग आते हैं, कितने गांव वगैरह या क्षेत्र थोड़ा बताएंगे? 14 गांव को मैं प्रत्येक गांव में जाकर एक एक व्यक्ति का नाम लिखकर निमंत्रण देता हूँ। 14 गांव आते हैं, बहुत बड़ी तादाद। 14 गांव हैं और मेरी लिस्ट में हैं। और इसके बावजूद क्षेत्र में जो मेरे मिलने वाले हैं पूरे जिले में विभाग अलग आता है। हाँ, वे लोग हैं ही, कुछ मेरे विभाग के, कुछ अन्य लोग। और उस प्रकार ये कार्यक्रम चलता है। सहयोग राशि किसी से मांगी नहीं जाती है यहाँ पर। मात्र गांव वालों से स्वेच्छा से जो पैसा और अन्नदान देते हैं उससे ये सब उससे होता, और बकाया मेरे स्टाफ से शेष जो दान राशि अपनी धर्म पेटी में जो बाहर से लोग आते हैं वे डाल जाते हैं। उस पैसे को निकालकर मैं इस कार्यक्रम में लगा देता हूँ। शिक्षक रहते हुए, बतौर कर्मचारी काम करते हुए, एक गुरु के दायित्व करते हुए, मुझे लगता है, मैं कई बार लोगों से कहा करता हूँ कि आप एक संत भी हैं। आपके अंदर जो संत हृदय है वो बहुत बड़ी बात है। सरस्वती की प्रेरणा, बड़ी प्रेरणा है और सहयोग है। जी जी, उन्हें करवाना मुझे तो एक निमित्त बना दिया है। कार्यक्रम तो होना थी, उनकी प्रेरणा, ऐसा लगता है। छोटा सा गांव है, हाँ, बड़ा गांव नहीं। ये स्टेशन भी है सेमरी टंकी रेलवे स्टेशन पास में। तो गांव की मतदाता सूची के अनुसार 350 मतदाता हैं। अच्छा, आप बता रहे थे रेलवे का भी आपको सहयोग मिलता है? हाँ, रेलवे वाले क्या है, उनकी जमीन पास में लगी रहती है, कार्यक्रम काम करने देते हैं अपना, तो वे अपना जगह विद्यालय उपयोग के लिए अस्थायी रूप से दे देते हैं। बहुत अच्छी बात। वे भी इस कार्यक्रम में आते हैं। हम उन्हें जोड़ कर रखे हुए हैं क्योंकि स्टेशन के पास में है। तो हमें भी जो लाइफ होती है सुविधा विद्यालय है। आप बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और अपने आप में मुझे लगता है कि एक बड़ी मिसाल है। मैं दूर तक कहीं इस तरह से मतलब नहीं देख पाता हूँ। पहली खबर जब मुझे आपने बताई थी तब से सालों तक मैं हर साल यहाँ आता हूँ बसंत पंचमी के अवसर पर, और मैं खुद इसका साक्षी हूँ। और हमारे आवाज़ हमारी यूट्यूब चैनल के दर्शकों को और बाकी सभी के लिए आपकी स्टोरी वहाँ पहुँचेगी। और मुझे लगता है कि हमारे समय के कर्मचारियों को, शिक्षकों को भी आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक मिसाल के तौर पर आप जिस तरह काम कर रहे हैं कि कैसे शिक्षक समाज में अपने विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हुए भी कैसे समाज के साथ जुड़ सकता है, और कितने बड़े समाज को वो अपने आप से जोड़ सकता है, विद्या से जोड़ सकता है। और अब उसके बाद जो प्रतिभा है, जो विचार है उससे, और अपने जो नए काम हैं, एक समाज सेवी के तौर पर उससे भी जो है वो शिक्षक बड़ा काम करता आया है, इतिहास रहा है, उसमें आपका नाम भी जुड़ता है। आपको बहुत बहुत बधाई और आपका अभिनंदन, और बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये रघुवंशी रघुवंशी जी है, ये मेरी क्लास फेलो हैं। ऐसे लोगों के साथ में रहेगा, मुझे खूब से प्रेरणा मिली, हम साथ में पढ़े। जी जी जी। और आज उन्हें ऐसा मौका मिला कि मुझे आप इंटरव्यू दीजिए। बिल्कुल, बताया हमारी जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास थी। जी जी, अच्छा लगा। और हम बिल्कुल बचपन के साथी हैं दोस्तों। एक बात मैं आपको ये भी कहूँगा कि राजेंद्र सिंह जी यादव हमारे, जब हम साथ में पढ़ते थे बचपन में, बताइए कितने साल पुरानी बात। इसके बाद हमने साथ में ट्रेनिंग की, टीचरशिप की, साथ में टीचर रहे, और आज भी हम बिल्कुल उसी तरह जुड़े हैं। तो एक संदेश और जाता है लोगों के लिए कि अपने बचपन के मित्रों से जुड़े रहें। किसी भी उम्र में जाके जो है। हमारे भी मित्र थे, जैसे रघुवंशी जी करके, सुरन जी हैं, और भी हैं साथ में लोग। उनकी प्रेरणा मेरे साथ रही, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। तो जो आज यहाँ पर मां सरस्वती, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलना भी हुआ और होता रहता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखिए कितना अच्छा कक्ष है, मिलते हैं सर। ये मैं कक्ष को, और मैं आपको बताऊं कि इनका आदर्श विद्यालय है, और ये राष्ट्रपतियों के नाम लिखे हैं इससे पहले जो हुए हैं। और इनका ये इस तरह का आदर्श विद्यालय है। प्रकृति एक ग्रंथ है जिसका रचयिता ईश्वर है, हार्वे का ये कथन यहाँ लिखा हुआ है। ईर्ष्या विवेक का नाश करती है, वर्ग का कथन है। देखिए, और ये भारत के प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनकी सूची है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इधर ये ब्लैक बोर्ड के इधर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर रमानाथ कोविंद तक की सूची है। और उनके, अब मैं कुर्सी हटा देता हूँ यहाँ से, और उनका कार्यकाल भी लिखा है। ये जब से अभी अद्यतन होना बाकी है इसको, क्योंकि ये जब इसका पेंट किया गया था तब तक रमानाथ कोविंद वर्तमान राष्ट्रपति थे 17 में। तो ये इस तरह से मतलब उनका, अब देखिए ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक, और प्रमुख इमारतें भारत की, ये देखिए ताजमहल और इंडिया गेट,
ये सब मतलब एक आदर्श विद्यालय। देखिए, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, श्रीमद् भागवत गीता का ये कथन। भारत की प्रमुख नदियाँ, भारत के पर्वत, महासागर, एशिया महाद्वीप से लेकर सारे दक्षिण अमेरिका तक के एक कथन ये भी है, समय ही अच्छे और बुरे की पहचान करता है, मुसोलिनी का ये कथन है। तो इतने अच्छे अच्छे विश्व के बड़े बड़े विद्वानों के, दार्शनिकों के और लेखकों के जो कथन है, भारत के प्रमुख धर्म, ये देखिए ये सब हैं इसमें। और ये प्रमुख मंदिर और ये भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंग। एक और कथन है, त्रुटि निकालना सरल है, अच्छा कार्य करना कठिन है। प्लूटार्क का ये कथन है, इसको यहाँ पर दिया गया है। एक एच होम का कथन है, अज्ञानता भय की जननी है। भय तभी होता है जब तक हमारी अज्ञानता है, जब हम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं तो भय नहीं रहता। इस तरह से भारत के महान वैज्ञानिकों के ये नाम हैं। सप्त ऋषि मंडल, ये एक कथन है ऋग्वेद का, देवता उसी की सहायता करते हैं जो श्रम करता है, जो मेहनत कश होता है उसकी। हाँ, वो भी हाँ। ये देखिए, एक भारत के महान वीर योद्धा जो हैं उनकी सूची है। कुछ आलस्य कुतो विद्या, ये जहाँ आलस्य में विद्या नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के 10 महान नायक, इसमें मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां के नाम हैं। सत्य ही सर्वोपरि है, ये एक महात्मा गांधी का कथन है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा। तो इनका इस तरह से एक बड़ा काम है। अब देखिए ये कार्यक्रम चल रहा है और लगातार जो है तो भंडारा जिसको मैं बात कर रहा था, देखिए आप इसके नीचे अभी भी इनका भंडारा चल रहा है। ये लोग खाना खा रहे हैं और इतने ही ऊपर से वीडियो में आ पा रहे हैं, ये काफ़ी लंबी दूर तक का है और ये इतने अच्छा वृक्षारोपण उन्होंने कर रखा है। इस कक्ष में भी काफ़ी भारत के केंद्र शासित प्रदेश, ये पूरा भारत की राजधानियाँ। एक महर्षि दयानंद का कथन है, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। महर्षि दयानंद। बेकन ने लिखा है, विद्या स्वयं की शक्ति है। चेहरा मस्तिष्क और हृदय का प्रतिबिंब है। एक अज्ञात विचारक का विचार यहाँ पर दिया है। संस्कृत के महाकाव्य रामायण, महाभारत, बुद्ध चरित्र, कुमार संभव, रघुवंश, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नेस धीय चरित्र, ऐसे लेखकों के साथ उनके नाम दिए हुए। भारत की प्रमुख रानियों के नाम हैं। सत्यमेव जयते ये कथन दिया है। एक अज्ञात का कथन ये, सच्चे ज्ञान की एकमात्र पहचान है सिखाने की शक्ति। अज्ञात इसका कथन है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर और उसके भारत के प्रमुख बंदरगाहों के नाम हैं। पराजय मृत्यु के समान है, विदुर ने कहा है। विदुर की नीति जो महाभारत के कालीन मंत्री और बड़े वैज्ञानिक, बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने कहा है कि पराजय यदि हम हार जाते हैं वो मृत्यु की तरह होती है। भारत के खनिज एवं उनके उत्पादक राज्य, महापुरुष और उनकी उपाधि। महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता कहा गया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा, भगत सिंह शहीद आजम और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहे गए। और ये बोर्ड है। स्वामी विवेकानंद का कथन यह दिया है, महान त्याग के द्वारा ही महान कार्य संभव है। महापुरुष और उनके नारे दिए गए हैं। महात्मा गांधी करो या मरो, सुभाष चंद्र बोस जय हिंद, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम, जवाहरलाल नेहरू आराम हराम है, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन अधिनायक जय है, इकबाल सारे जहाँ से अच्छा है दोस्त हमारा, बाल गंगाधर तिलक स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो। ये एक कथन है सर टी मूर का, बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। और ये कि
ये हिंदुओं के ये खेल हैं, ये अलग अलग हैं। हिंदुओं के पवित्र वृक्ष, नोबेल प्राप्तकर्ताओं की सूची, भारत के शानदार हवाई अड्डे, आचार्य प्रमोद वर्मा। अज्ञात का एक कथन, ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। भारत के हवाई अड्डे है। मधुर वाणी क्रोध का नाश कर देती है, अज्ञात का ये कथन है। और सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना चाहिए। महर्षि दयानंद। और भारत के प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियाँ, भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ ये, और भारत के प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियाँ। और ये देखिए आप, भारत के प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियाँ। विद्या स्वयं की शक्ति है, बेकर ने कहा है। और 10 दिशाएं और उनके दिक्पाल, शास्त्रीय नृत्य, और चेहरा मस्तिष्क और हृदय का प्रतिबिंब है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे दोस्तों। आपने एक आदर्श शिक्षक का एक आदर्श स्कूल सेमरी टंकी देखा। राजेंद्र सिंह यादव और उनके साथियों को मेरा सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।